हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फेज इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फेज ट्रांजिशन और क्लैपिरॉन-क्लैसियस इक्वेशन और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन CSIR नेट और गेट एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्टली देखते हैं हम लोग फेज ट्रांजिशन क्या होता है। फेज ट्रांजिशन मीन्स दो फेजेस के बीच में ट्रांजिशन। जब दो फेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, यानी हम कह सकते हैं एक फेज दूसरी फेज में चेंज हो रही है, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ वन फेज टू अनदर, जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रहा है। अगर हमें प्रेशर दिया हुआ है तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है और इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। सपोज अगर हम वाटर सिस्टम देखते हैं, वाटर की दो फेजेस यानी आइस और लिक्विड वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम है। ये इक्विलिब्रियम अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये जो इक्विलिब्रियम है ये कब पाया जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा इक्विलिब्रियम पाया जाता है। तो इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी वो टेम्परेचर जिस पर एक फेज दूसरी फेज में चेंज हो रही है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम की स्टेट है, दोनों फेजेस उस पॉइंट पर प्रेजेंट है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो वाटर सिर्फ आइस के रूप में होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जब टेम्परेचर है तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो देखिए, फेज ट्रांजिशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन क्लैपिरॉन ने दी थी। इसका जो प्रेशर है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ प्रेशर कैसे वेराई हो रहा है, इसके लिए क्लैपिरॉन ने इक्वेशन दी थी। यदि एक इक्विलिब्रियम इस टाइप का है A to B, तो इसके लिए dp/dt इज इक्वल टू डेल H/T डेल V, या हम कह सकते हैं dp/dt इज इक्वल टू डेल H/T VB माइनस VA। यहाँ VB और VA क्या है, वॉल्यूम्स A और B फेज के। डेल H क्या है, मोलर लेटेंट हीट ऑफ दिस ट्रांजिशन, T ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ओके, फर्दर इस इक्वेशन को क्लॉसियस के द्वारा फर्दर डिराइव किया गया और इस इक्वेशन को हम जानते हैं क्लैपिरॉन क्लॉसियस इक्वेशन के अनुसार। तो इस इक्वेशन के अनुसार क्या है, dlnp/dt इज इक्वल टू डेल H/RT स्क्वायर। ये इक्वेशन किस नाम से जानी थी, क्लैपिरॉन क्लॉसियस इक्वेशन। देखिए, ये क्लैपिरॉन क्लॉसियस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसके फर्दर मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, जैसे अगर हम लिक्विड वेब पर इक्विलिब्रियम देखते हैं तो इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, dlnp/dt इज इक्वल टू डेल HV/RT स्क्वायर। यहाँ पर डेल HV क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, log P2/P1 इज इक्वल टू डेल HV/2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2। यहाँ पर हम T2 माइनस T1/T1 T2 की जगह 1/T1 माइनस 1/T2 भी लिख सकते हैं। अगर हम एक सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देख रहे हैं तो इक्वेशन क्या होगी, dp/dt इज इक्वल टू डेल HF/T VL माइनस VS, या फिर हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, dlnp/dt इज इक्वल टू डेल HF/RT स्क्वायर। यहाँ पर डेल HF क्या होगा, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड। अगर हम सॉलिड की दो फेजेस के बीच में ट्रांजिशन देख रहे हैं, अल्फा टू बीटा, तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, dp/dt इज इक्वल टू डेल HT/T V बीटा माइनस V अल्फा। यहाँ पर डेल HT क्या होगा, मोलर हीट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द टू फेजेस। ओके, देखिए अब हम कंडीशंस देखते हैं फेज इक्विलिब्रियम के लिए। जो नेसेसरी कंडीशंस या क्राइटेरिया है वो क्या है। पहली कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर हम 3 फेजेस देख रहे हैं इक्विलिब्रियम में है, अल्फा बीटा गामा, 3 फेजेस इक्विलिब्रियम है, तो तीनों एक ही टेम्परेचर पर होनी चाहिए। इट मीन्स T अल्फा शुड बी इक्वल टू T बीटा, दैट शुड बी इक्वल टू T गामा। सभी फेजेस का टेम्परेचर एक होना चाहिए, वरना हीट का ट्रांसफर, हीट एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर होगी। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इट मीन्स जितनी भी फेजेस इक्विलिब्रियम में है उन सबका प्रेशर एक सा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक फेज से दूसरे फेज में प्रेशर का ट्रांसफर होगा। इट मीन्स एक फेज एक्सपेंड करेगी दूसरे के एक्सपेंशन पर। तीसरी कंडीशन क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर सभी फेजेस इक्विलिब्रियम में है तो उसमें किसी भी कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल एक बराबर होना चाहिए, यानी म्यू अल्फा शुड बी इक्वल टू म्यू गामा, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू अल्फा इज इक्वल टू म्यू बीटा, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू गामा। देखिए, मैंने ये टॉपिक यहाँ पर लिखा है क्योंकि इस टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर CSIR नेट जून 2017 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, ए फेज ट्रांजिशन प्रोसेस इज ऑलवेज, एक फेज ट्रांजिशन प्रोसेस कैसा होता है। अब देखिए, आपने यहाँ पर पढ़ा
तो आप सभी जवाब दे सकते हैं कि ये आइसोथर्मल होगा और आइसोबैरिक होगा। इट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा सारी फेजेस के लिए और प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, सभी फेजेस का प्रेशर भी एक सा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। तो अगर हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत ही ईजिली कवर कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन गेट 2015 में क्लैपिरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन पे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? ए लिक्विड हैज वेपर प्रेशर ऑफ 2.02 into 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट 293 केल्विन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 41 किलोजूल पर मोल। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन केल्विन इज। तो इस क्वेश्चन में हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है इस लिक्विड का। हमें एक टेम्परेचर और एक प्रेशर की वैल्यूज दी हुई है, हीट ऑफ वेपराइजेशन दी हुई है, और हमें दूसरा क्या पता करना है? टेम्परेचर। देखिए डेल एच की वैल्यू हमने लिख लिया, किलो जूल में दी है, इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे, 41 × 10⁻³ जूल पर मोल। ऑल राइट। अब देखिए P2 की वैल्यू हमें दी है 2.02 × 10⁻³, T2 भी दिया है 293 केल्विन। अब P1 क्या होगा? हमें दिया है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर होगा? जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। 1 एटमॉस्फेयर मीन्स 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम अपनी यहाँ पर क्लैपिरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन लिखते हैं। log P2/P1 इज इक्वल टू डेल एच अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे सारी। R की वैल्यू 8.31 होती है, इसे पुट करा। अब देखिए इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है कितने के बराबर आएगी? log 2 × 10⁻⁻²। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010, और log 10⁻⁻² की वैल्यू क्या होगी? -2। इसको आप सम करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1.699। ऑल राइट, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं 2.143 × 10⁻³ अब देखिए इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, यहाँ इसका इससे डिवीजन हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी? -7.94 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 1/T1 माइनस 1/293। ऑल राइट, ये वैल्यू जब इस साइड आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी? 1/T1 इज इक्वल टू 0.767 डिवाइडेड बाई 293। इसका हम रिवर्स कर लेंगे तो T1 किसके बराबर हो जाएगा? 293 डिवाइडेड बाई 0.767। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, क्या वैल्यू आएगी? 381.8 केल्विन। ये हमारा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CSIR नेट दिसंबर 2016 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द वॉल्यूम चेंज इन ए फेज ट्रांजिशन इज 0, देन द फेज बाउंड्री इज रिप्रेजेंटेड बाय। सिंपली इस क्वेश्चन में हमें स्लोप पता लगाना है कि इन सारों स्लोप में से कौन सा स्लोप एक्चुअल में होगा। तो देखिए हमें क्या दिया है? वॉल्यूम चेंज 0 है। हम जानते हैं स्लोप किससे दिया जाता है? क्लैपिरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन से, dp/dt। ये जो टर्म है ये क्या डिनोट करती है? स्लोप को डिनोट करती है। dp/dt से किसी भी फेज डायग्राम का स्लोप प्राप्त होता है, और इससे dp/dt हमें किससे प्राप्त होता है? डेल h/t डेल v से। अब डेल v यहाँ पर ये जो टर्म है ये क्या है? 0 है। ये 0 है तो डिनोमिनेटर हमारा पूरा 0 हो जाता है। तो हमारी ये पूरी टर्म किसके बराबर हो जाएगी? इन्फिनिट के। यानी हमारी इस डायग्राम का स्लोप जो है वो इन्फिनिट के बराबर है। हम जानते हैं स्लोप किससे दिया जाता है? tan थीटा से। यानी हमारी जो tan थीटा की वैल्यू है वो क्या है? इन्फिनिट। और हम जानते हैं tan थीटा की वैल्यू कब इन्फिनिट होती है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। यानी जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए आप इन चारों डायग्राम्स को देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये जो स्लोप है एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब देखिए दूसरे स्लोप्स को भी देख सकते हैं आप। इसमें ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर dp/dt स्लोप जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और इसमें भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन ओनली ऑप्शन नंबर ए है। तो ये वीडियो हमारा था फेज ट्रांजिशन के बारे में, और जो क्वेश्चंस आए थे उसे भी हमने सॉल्व करने का कोशिश करा है। अगले वीडियो में हम लोग फेज डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।